तो क्या हमास बच्चों के पीछे छिपकर इजराइल से युद्ध लड़ रहा है? बच्चों को ढाल बनाकर हमास इजराइल को चकमा दे रहा है। हमास ने कभी स्कूल तो कभी स्कूली बैग में बारूद छिपाया, और अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक हमास ने बच्चों के पार्क को ही आतंक का अड्डा बना दिया। बारूदी खेल खेलने वाले हमास के इस ठिकाने को देखकर दुनिया हैरान है। तस्वीरें इजरायली डिफेंस फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशंस की हैं। जब इजरायली फौज गाजा पट्टी पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। आईडीएफ को एक अम्यूजमेंट पार्क यानी बच्चों के मनोरंजन स्थल के पास हमास की बारूदी सुरंग का पता लगा। एक और जमीन के ऊपर बच्चों के खेलने के झूले लगे हैं, तो वहीं जमीन के नीचे हमास आतंक का खेल खेल रहा था। और जब इसका पता लगा तो इजराइल की पैराट्रूपर ब्रिगेड ने गाजा पट्टी के पार के पास अम्यूजमेंट पार्क में बनी हमास की सुरंगों से भारी मात्रा में बम बारूद बरामद किए, जिसे बाद में तबाह कर दिया गया। אנחנו במרחב של פארק שעשועים, מצאנו פה ביחד עם הכוחות עיר לוגיסטי, המנהרות לא פסחו על האזור הזה, אנחנו פיצצנו אותו כרגע, הפיר הושמד, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה בכל מקום שנגיע. जब से इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, हमास के आतंकी बचने के लिए मानव ढाल बना रहे हैं। कभी अस्पताल, कभी मस्जिद, तो अब बच्चों के खेलने वाली जगह को आतंकियों ने अपने आतंक का अड्डा बना रखा है। इसके कई सबूत पेश करके इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हमास की साजिश का पर्दाफाश किया। देखिए ये तस्वीरें गाजा पट्टी की एक मस्जिद की है, जिसे हमास के आतंकियों ने लॉन्चिंग पैड बना दिया है। दूसरी तस्वीर बच्चों के स्कूल की है। इसे आतंकियों ने रॉकेट लॉन्च साइट बना रखा था। इसकी दीवार पर बच्चों की पेंटिंग बनी है, वहीं दूसरी ओर रॉकेट दागने की मशीनें लगी हैं। נמצאים בשבט צופים של צפון הרצועה, אפשר לראות פה את השמות, אפשר לראות פה את כל התמונות סדר של הצופים הנחמדים, ובתוך השבט עצמו אפשר לראות פה. गाजा में घुसने के बाद इजराइल की फौज ग्राउंड ऑपरेशन के तहत अपनी टैंक आर्मी और पैदल सेना के बूते हमास के आतंकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही है। इजरायली सेना गाजा के दिल यानी शहर के केंद्र में ऑपरेशन चला रही है। उत्तर और दक्षिण की ओर से बढ़ते हुए गाजा के बीचों बीच इजराइल का ऑपरेशन जारी है। אנחנו נמצאים, כוחות צה"ל, בלב העיר עזה. הם הגיעו מצפון ומדרום. הם הסתערו בתיאום מוחלט בין כוחות היבשה לכוחות האוויר והים. गाजा के अंदर मौजूद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अल शिफा अस्पताल के पास भी शिकंजा कसा। आरोप है यहाँ भी हमास के आतंकी कमांड सेंटर चला रहे थे, जिसे लेकर पहले आईडीएफ ने धमकी दी और फिर धावा बोल दिया। इजरायली सेना एक और जमीन पर बने हमास के अड्डों को धमाकों से उड़ा रही है, तो वहीं जमीन के अंदर छिपने के लिए बनाई गई सुरंगों को भी बम धमाकों से धुआं कर दिया गया है। इजरायली सेना ने गाजा में एक अस्पताल और स्कूल के पास बने हमास के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, जबकि एक मस्जिद में छिपे आतंकियों की वहीं कब्रें खोद दी। वहीं आईडीएफ ने ताजा ग्राउंड ऑपरेशन के तहत हमास के एंटी टैंक मिसाइल स्क्वाड को तबाह कर दिया, जो इजरायली शहरों पर रॉकेट हमला करता था। इजरायली वायुसेना ने देर रात हमास के ठिकानों पर जमकर एयर स्ट्राइक की, जिसमें हमास को हथियार और मिसाइलें सप्लाई करने वाला कमांडर अबू जीना ढेर हो गया। बताया जा रहा है ये वही आतंकी था जिसने 7 अक्टूबर को रातों रात 5000 मिसाइलों से अटैक की साजिश रची थी। इजरायली सेना ने गाजा से हमास को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है, इसीलिए इजरायली डिफेंस फोर्सेज जमीन और आसमान दोनों से मोर्चा संभाले हुए हैं। देर रात इजरायली एयरफोर्स ने इतने बम और मिसाइलें बरसाई कि गाजा का आसमान धुएं से भर गया, तो सुरंगों के मकड़जाल में छिपे आतंकियों की वहीं पर कब्रगाह बन गई। हमास के आतंकियों की वजह से गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए हालात बद से बदतर हो गए हैं। इजराइल हमास को खत्म करने की कसम खा चुका है, तो हमास भी आतंक के दम पर इजराइल को झुकाना चाहता है, और इसके लिए वो जिन लोगों पर सालों से राज कर रहा है उन्हीं को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल और हमास की जंग में गाजा तबाह हो चुका है और इस जंग की कीमत चुका रहे हैं गाजा के मासूम बच्चे। युद्ध की बेरहम कहानी बच्चों के खून से लिखी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक
7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 5000 बच्चों की मौत हो चुकी है, यानी रोज 180 फिलिस्तीनी बच्चे मारे जा रहे हैं। हर घंटे गाजा में 7 से ज्यादा बच्चे हमास और इजराइल युद्ध का शिकार हो रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा दम तोड़ रहा है, जिनमें 4237 बच्चों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक के बाद 1350 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी मासूमों की मौत का सिलसिला नहीं थमा। इजराइल आक्रामक है तो वहीं हमास मासूमों के पीछे छिपकर इजराइल पर निशाना बना रहा है।